पहले पहरे रैन के बन जारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास। उर्ध तपे अंतर करे बन जारिया मित्रा, खसम से ती अरदास। खसम से ती अरदास वखाणे, उर्ध ध्यान लिव लागा। नामर जागाया कल भीतर, बहुड़ जासी नागा। जैसी कलम मुड़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास। कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म पया गरबास। जीवन रूपी रात दा पहला पैर माता दे गर्भ तो आरंभ होया। यही जन्म से और ये जन्म काल आनंदमयी सी। ये जन्म काल समाधि लीन सी। माता दे गर्भ दे प्रवेश हो गया, जन्म हो गया, पर ये प्रवेश, ये जन्म समाधि लीन सी। जीवन भर जिहड़ा जीवन बचपन जवानी ते बुढ़ेपे दे दौर तो लंघदा है, फिर बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ेपा, उसे ही आगोश नूं जीवन भर लभदा रहिंदा है। उसे ही गुफा नूं, उसे ही समाधि नूं, उसे ही आनंद नूं, उसे ही रस नूं। जन्म काल सारियां दा आनंदमई है, जीवन दुखदाई है। जन्म काल ते सारियां दा देवमई है, जीवन दैंतपना हो जाता है। जन्म काल ते सारियां दा प्रकाशमई है, पर जीवन अंधकार हो जाता है। जन्म दे ते सारे भगवान की तरह होंदे ने, पर जीवन शैतान हो जाता है। जीवन रूपी रात दा पहला पैर व्यतीत होया भगवान की तरह, बिल्कुल देवमई, समाधि लीन एक संत, या इंज कह लो सारी दुनिया दे संत बनने का जो ख्याल पैदा होया, भगत बनने का जो ख्याल पैदा होया, ईश्वर की प्राप्ति की जिहड़ी चाहत पैदा हुई, इसकी सब तो पहले अनुभूति माता दे गर्भ विच होई सी। सब तो पहला आनंद इसने माता दे गर्भ विच माणिया सी। जीवन रूपी रात दा दूसरा पैर हुण जीवन प्राप्त हो गया। ते प्राप्त होंदियां की होया है? साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसनूं इस ढंग नाल बयान करते हैं। दूजे पैरे रहन के वण जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान। वो जिहड़ी ध्यान की एकाग्रता सी भंग हो गई। उस जो सुरत जुड़ी हुई सी टुट गई, समाधि भंग हो गई। आम असी सुनते हैं किसी योगी दी, किसी संत दी जब समाधि भंग होवे क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और जेड़ा भी उसकी समाधि भंग करे कई दफा ऐसा देखने दे चाहे उन्होंने श्राप देने पे उतरता है। बच्चे दा इधर माता दे गर्भ तो बाहर आना समाधि दा भंग होना। एक संत दी समाधि भंग हो गई। अजे ये श्राप देन जोगा तो है नहीं, तो धाइयां मार के रोया, चीख निकली है, रोया है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। हैरानगी है, ये बाहर आंदे ही रोन लग पे, ये संसार विच आउंदे ही रोन लग पे, जीवन प्राप्त होया है, ये रोन लग पे है। जन्म काल विच नहीं रोया, माता दे गर्भ विच नहीं रोया, यही उसका जन्म सी। ते जन्म दा पीरियड ये 10 महीने तक असी मन सकते हैं, 10 महीने तक ये जन्म काल सी। फिर गालबन 9 साल तक बचपना है, बिल्कुल बचपना। फिर अगां कोई 35-40 साल तक जवानी है, युवा अवस्था है। फिर जवानी तो पैर खिसकता है, बुढ़ेपे दे जो है कदम जो है पैंदे ने,
इस तरीके नाल 4 पड़ावां तो साडा ये जीवन लंघदा है। प्रथम जन्म, ये पीरियड, ये अवसर 10 महीनों का है। 10 महीने की लंबी समाधि कहते ने, अगर इतनी लंबी समाधि कोई जीवन काल विच प्राप्त कर लवे तो उसने अपने आद नूं लभ लिया, उसने अपना पिछोकड़ लभ लिया। समाधि लगती है किसी दी 10 मिनट, किसी दी 5 मिनट, किसी अभ्यासी दी 1 घंटा, किसी दी 2 घंटा, कदी कदी लखां दे चों, हजारां दे चों एक मनुख धार्मिक दुनिया च ऐसा पैदा हो जाता है जिसकी समाधि कई महीने लगती है, और जिसकी 9-10 महीने पूरी समाधि लग गई, समझ लो उसने अपना जन्म काल लभ लिया। तो जिसने उस जन्म नूं पकड़ लिया है, उस जन्म नूं लभ लिया है, फिर ऐसे जन्म विच मृत्यु होंदी नहीं। ये फिर जन्म ते मरण तो रहत हो गया जिहड़ा आम संसार विच चलदा है। उसनूं ऐसा जन्म लभ्या जिहदे च मृत्यु ही नहीं, उसनूं ऐसी दुनिया लभी जिस विच मौत है ही नहीं। अमृत मृत्यु तो रहत जीवन, उन्होंने अमृत लभ पिया। मनुख दे प्राणां विच ये जो आबे हयात दी प्यास है, ये जो अमृत दी प्यास है, दरअसल ये प्यास भी माता दे गर्भ तो चली। क्यों कि उस जन्म काल दे च भी मृत्यु का भय नहीं सी, मौत का भय है ही नहीं सी, किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं सी। भय चल पैंदा है जीवन प्राप्त तो, गर्भ तो बाहर आउंदे आई भय चल पैंदा है, बच्चा भयभीत होने लग पैंदा है, डरन लग पैंदा है। तो 10 महीने की यह लंबी समाधि, 10 महीने का यह लंबा अनुभव जीवन भर उसकी चाहत ते तड़प बनाई रखता है। यह गल वखरी है कि जिन्ने चिर तक उस तरह की गर्ममई अवस्था मनुख संसार विच लभ ना लवे, इसनूं समाधि लभनी भी नहीं, उस समाधि मिलनी भी नहीं। उस तरह की गर्ममई अवस्था नूं लभण लई जे कुछ साधक जंगलों की तरफ भजे, पहाड़ों की कंदरां की तरफ भजे, जमीन विच भौरे की तरफ जो है भजे, बयाबान उजाड़ अस्थानां दे उत्ते जो है भज पे, एकांत लभण की कोशिश की। एकांत दा ये अनुभव भी माता दे गर्भ तो चले है, उत्थे भी एक सी, एकांत सी, एक दे नाल जुड़िया होया सी, खुद भी एक सी, दूजा है ही नहीं सी, तीजा है ही नहीं सी, चौथे दी कोई है ही नहीं सी, भीड़ बिल्कुल नहीं सी। अज भी जे कदी कदी मनुख भीड़ तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, किसी एक पासे चलिए, गोशा तन्हाई दे चलिए, इस भीड़ तो भजिए, इस तरह का ख्याल जो पैदा हो जाता है, ये ख्याल भी जन्म काल तो मिले। पर जैसे जीवन प्राप्त होया, जन्म काल तो बाहर आया, माता दे गर्भ तो बाहर आया, लिव टूट गई, ध्यान टूट गया, समाधि भंग हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज जीवन रूपी रात दे इस दूसरे पहर नूं इस ढंग नाल बयान करते ने। दूजे पैरे रहन के वण जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाइए वण जा रहा मित्रा, ज्यों जसोदा घरे कान। जिवें जसोदा लाड दे नाल कृष्ण नूं हत्थां दे च नचांदी है, खिलांदी है, पिलांदी है, बगल घेर आउंदी है। दरअसल हर बच्चा मां लई ते कृष्ण है, हर बच्चे लई मां ते जसोदा ही है। बच्चा जो है कैसा भी क्यों नहीं, वो मां लई ते राजा बेटा है। बच्चा चाहे कैसा ही क्यों नहीं, वो मां लई ते कृष्ण है, मां लई ते राम है, मां लई ते अवतार है, मां लई ते भगवान है, मां लई ते सब कुछ है, मां लई ते हुक्मरान है। बच्चा थोड़ा जिहा तोतली जबान नाल बोलना सीख जाए, जो कुछ बोलदा है मां तत्छिन पूरा कर दी है। इंज जिवें किसी हुक्मरान की गल सुन के कोई गुलाम हथ जोड़ के खड़ा हो जाता है ते गल मनन नूं तैयार होंदा है, इस तरह ही मां मनदी है और गल मन के खुश होंदी है। हर मां लई बच्चा ते हुक्मरान है,
हर मां लई बच्चा ते उसका राजा बेटा है, हर मां लई बच्चा ते कृष्ण है। इसे ख्याल नूं गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरे पहरे विच बयान पे करते ने। दूजे पहरे रहन के वन जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान, ध्यान दे टुटदियां धाइयां मार के रोया है। और जो कि साइंस भी अपने ढंग नाल खोज कर रही है कि जमदियां ही बाहर आंदियां ही जीवन दे प्राप्त होंदियां ही बच्चा रोया क्यों है, क्यों रो रहा है। भुख इसनूं अजे लगी नहीं, शरीर विच कोई रोग है नहीं, कोई दर्द ते पीड़ा भी नहीं, फिर रोण दा कारण, क्योंकि रोण दा कारण केवल दुख ही है, दुख तो बिना रोना नहीं होता। तमाम हंझू दुख की बुनियाद पे खड़े ने। जितना वड्डा दुख, जितनी वड्डी बुनियाद, उतना ही वड्डा हंझुआं दा महल खड़ा हो जाता है। जितनियां वड्डियां दुखां दियां जड़ां हंझुआं दे पत्ते उतनी ज्यादा हो जाते हैं। हंझू ते दुख तो ही निकलते हैं। जितना वड्डा दुख उतने ही हंझू। एक आलम दा ते ऐसा कहना है कि मनुख दी अखां दे चों अज तक जितने हंझू वगे ने उतना जल ते शायद 7 सागरां दे च भी नहीं है। मनुख इतना रोया है, इतना रोया है, इतना रोया है। रोण का कोई कारण होना चाहिए, वो है दुख। इस बच्चे कुल की दुख है, क्यों रोया है, क्यों रो रहा है। इसनों भाई गुरदास जी ने ते फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल खोलिया। भाई गुरदास जी कहते ने, रोवे रतन गवाए के माया मोह हनेर गुबारा, ओ रोवे दुख अपना हस हस गावे सब परवारा। एक रतन गवा गया है, एक रतन गवाच गया है, एक रतन किधरे खो गया है। बच्चे को केड़ा रतन सी, ध्यान दा रतन सी। हुण जिहड़ी जीवन यात्रा चली है, इहदे च ज्ञान ते वधेगा, ध्यान नहीं वधना। ध्यान ते टुट गया, हुण ज्ञान वधदा जाएगा। उम्र दे नाल नाल ये ज्ञानी होंदा जाएगा, ध्यानी नहीं। जन्म दे च ये ध्यानी सी, जीवन दे च ये ज्ञानी है। ध्यानी निर्माणता दी मूर्ति होंदा है, ज्ञानी हंकार दा मुजस्मा होंदा है। ध्यानी प्रेम दी मूर्ति होंदे, जबकि ज्ञानी अहंकार दा ही चित्रण करता है। ध्यानी एकाग्र होंदा है, जबकि ज्ञानी खिंडिया होंदा है, फैलिया होंदा है, दूर दूर तक फैलिया होंदा है। शायद इस वास्ते ही उर्दू दे एक महान शायर इकबाल ने ऐसा कह देता है कि फिलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। उनके ज्ञान बढ़ता जा रहा है, तो ज्ञान करके वाद विवाद बढ़ेगा। जैसे कि भगत कबीर कहते ने, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ये ज्ञानी ना हुण सुनेगा ना गावेगा, बस बातन ही आसमान गिरावे। गल्लां नाल ही इसने आसमान नूं ढाणा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, गल्लां वधणगियां। अक्सर देखे है कि बुढ़े जितने बातूनी हो जाते हैं, उतने बच्चे नहीं। ये बातूनी होना उम्र दे नाल नाल वधेगा। 4 बुढ़े जिथे बैठे ने, लगातार 4-4 घंटे बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, लेकिन बोलने का कोई अर्थ नहीं है। बस बोलने लिए ही बोलना है। बोलना ही बढ़ता जा रहा है। तो बोलना तो ज्ञान तो आवेगा, मैं ज्यादा जानदा, मैं बोलदा। पहले ये ध्यानी सी, ध्यानी खामोश हो जाता है, ज्ञानी बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। ध्यानी की खामोशी भी जो संदेश ते उपदेश दे जाती है,
ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਤਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਧਿਆਨੀ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਬੋਲ, ਬੜਾ ਬੋਲ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਧੂਆਂਧਾਰ बोलना चल रहा है, धुआंधार गलबात चल रही है, बिना रुके ही गलबात चल रही है, पर बिना रुके ही एक लंबा मौन माता दे गर्भ दे चल रहा है। शायद बाद विच कुछ एक लोगों को जो ख्याल आया मौन धारण करिए, ये भी ख्याल उत्थों का ही मिले है। ये संस्कार भी माता दे गर्भ तो मिले। मौनी सी उत्थे, ध्यानी सी उत्थे। ये सारे संस्कार जो माता दे गर्भ विच मिले, जीवन भर ये उसकी तलाश करता रहा। मैं मौन हो जावां, मैं एकांत दे चला जावां, मैं गुफा दे चला जावां, मैं खामोश हो जावां। ये सारी अवस्था गर्भ काल विच सुते सिद्ध इसनूं प्राप्त सी। ऐसा मौन जिस विच निरोल अमृत रस्ती परमात्मा दी विचार बह रही सी। ऐसी एकाग्रता जिस विच निरोल ईश्वर ही ईश्वर सी, परमात्मा ही परमात्मा। ऐसी समाधि सी जिहदे विच कोई समस्या नहीं सी, जिंदगी दी कोई समस्या नहीं, ना खाण दी, ना पीण दी, ना जीण दी, ना श्वास लैण दी। मां श्वास ले रही है, ये श्वास ले रहे। मां खा रही है, ये खा रहे। मां पी रही है, ये पी रहे है। पीण लई भी यतन नहीं, खाण लई भी यतन नहीं। अक्सर बहुती चिंता तो मनुख नूं रिजक दी आउंदी है। रिजक भी सुते सिद्ध गर्भ काल विच बच्चे नूं मिल रहा है। जद भी कोई समाधि लीन संत हो जाता है, उन्होंने भी रिजक प्राकृतिक रूप में मिलता है। अगर वो समाधि 10 महीने की लंबी हो जाए, उन्होंने रिजक परमात्मा देता है। इस तरह देता है जिस तरह गर्भ काल विच बच्चे नूं देता है। बच्चे नूं खाना नहीं पैंदा, बच्चे नूं पीना नहीं पैंदा, बच्चे नूं श्वास भी लेने नहीं पैंदे। कई दफा समाधि लीन पुरुषों के श्वास भी रुक जाते हैं, फिर भी वो जिंदा होंदे ने। हुण श्वास लैण की लोड़ नहीं, खाण की भी लोड़ नहीं, पीण की भी लोड़ नहीं। सब कुछ परमात्मामयी हो गया, सब कुछ ईश्वरमयी हो गया। तो एकांत, मौन, रस, खेड़ा, ये सब कुछ जो है प्राप्त है। मूल चिंता जिहड़ी रोजी दी है, रिजक दी है, ये तो बिल्कुल ही नहीं। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान आप कहते ने, प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनो साबन सूद। प्रथम माता के अस्थन में दुध बाद विच है। पहले अस्थानां विच दुध नहीं है, क्योंकि कोई दुध पीण वाला ही नहीं है। प्रकृति ने नहीं दिता। अस्थन बना दिते, सोने बना दिते, पर खाली ने। भांडा बना दिता है, पर भांडे विच अजे प्रभु ने कुछ पाया नहीं। क्यों? कि अजे कोई पीण वाला ही नहीं आया। जैसे पीण वाला गर्भ तो बाहर आउंदा है, भांडे लबालब भर जाते हैं। कितनी वड्डी दया उसकी, कितनी वड्डी उसकी रहमत, कितनी वड्डी उसकी बख्शिश। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देत जंतु पाहा। जंतु बाद विच पैदा होता है, रिजक पहले पैदा होता है। इसे नूं शेख सादी साहब ने कहा है, गमे रोजी मखुर मजन और आके दफ्तर रहा के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पछताने मादर रहा। भूल के भी कदी रिजक की चिंता ना करें। देखते सही बच्चे का जन्म बाद विच होया है, मां के अस्थानां विच दुध पहले बन गया है। ईरान का यह सम्राट संत कितनी खूबी दे नाल, कितने सोहने शब्दों के नाल जगत नूं जो है समझा रहा है। दूसरा पैरा ध्यान टुट गया है, जन्म जीवन विच बदल गया है। जन्म जीवन के प्रवाह विच चल पिया, प्रवाहित हो गया। पहले ठहरिया होया सी, हुण प्रवाहित हो गया। पहले रुकिया होया सी, हुण चल पिया। पहले समाधि लीन सी, हुण समस्या लीन हो गया। हुण समस्यावां विच घिर गया।
जैसे समस्यावां विच घिरे है रोया है, और ये समस्या उदों ही पैदा हो जाती है जदों ये गर्भ तो बाहर आता है। गर्भ तो बाहर आना ही समस्यावां दा जन्म होना है। इंज नहीं कहना चाहिए कि बच्चे का जन्म होया है समस्यावां दा जन्म होया है। इंज नहीं कहना चाहिए बच्चा जमे है कुछ दुख जमने है, विपता जमी है, कलेश जमे है। क्यों? बच्चा तो रो पे है, रोना तो दुख तो होंदा है, रोना तो कलेश तो होंदा है। तो एक रतन गवाच गया इसके कोलों, वो सी ध्यान। तो माता दे गर्भ विच बच्चा ध्यानी है, जद के बाद विच सारा जीवन भर ये ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा, ध्यानी बनने की नहीं। जन्म विच ध्यान है, जीवन विच ज्ञान है। ज्ञानी दा मन खिंडिया होवेगा, ध्यानी दा मन जुड़े होवेगा। ज्ञानी चलाक होवेगा, ध्यानी भोला होवेगा। ज्ञानी दूसरिਆਂ ਨੂੰ धोखा दे सकता है, ध्यानी दूसरिਆਂ को धोखा खा सकता है। इतना अंतर है, इतना अंतर है जमीन आसमान का। कोई धोखा खा के खुश होता है, कोई धोखा दे के खुश होता है। जो धोखा दे के खुश होवे वो तो ज्ञानी है, जो धोखा खा के भी प्रसन्न होवे वो तो ध्यानी है। जीवन भर अगर मनुख कुछ तलाश भी कर रहा है तो धार्मिक लोग कहते हैं ध्यान की तलाश कर रहा है। इस वास्ते कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है। किस लिए जा रहा है? ध्यान साधना करने लिए जा रहा है। और की है? ध्यानी बनने लिए जा रहा है। ज्ञानी तो है, विद्यालय ज्ञानी बना रहे हैं, स्कूल ज्ञानी बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज मनुख को ज्ञानी बना रहे हैं। ज्ञान की वर्षा तो चारों पासे हो रही है। कदम कदम ते स्कूल ते कॉलेज, कदम कदम के उत्ते ज्ञानियां दी भीड़। ज्ञान सिर दा बोझ बन के रह गया है, ज्ञान भार बन के रह गया है। जानते बहुत कुछ हाँ, जिस दे संबंध विच जानते हाँ उसकी प्राप्ति कोई नहीं, वो कोल नहीं है। बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ जान लिया। ज्ञान बोझ बन गया है, ज्ञान तनाव बन गया है। और ये सदी, ये 20वीं सदी जे ज्यादा तनावग्रस्त है तो इसका यही मतलब है कि बाकी तमाम सदियां नालों ये ज्यादा ज्ञानी सदी है। ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान चरम सीमा ते पहुंच गया है। तो फिर कुदरती गल है दुख भी चरम सीमा ते पहुंचना सी। ज्ञान करके मन की चंचलता वधी, ज्ञान करके मन का जो है खिंडाव होया। ज्ञान सी ध्यान की प्राप्ति लई, लेकिन ज्ञान वरतिया गया फैलाव लई। तो बाहर तो बहुत कुछ पसर गया है, फैल गया है, बहुत कुछ प्राप्त भी हो गया है, खो गया है। तो ध्यान खोया है, और एक दफा जब खोया है तो जीवन भर झोली विच पिया ही नहीं। इधर एक गर्भ तो बाहर आया, इधर ध्यान की डोरी टुट गई, विसर गया सब ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ध्यान ते भुल गया, ध्यान ते टुट गया। ये रतन से रोवे रतन गवाए के, माया मोह हनेर गुवारा। ओ रोवे दुख अपना, हस हस गावे सब परवारा। भाई गुरदास जी गर्भ काल दे उस ध्यानमई अवस्था नूं कहंदे ने वो ते एक रतन सी इस दे कोल जो जांदा रहा। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, उन पदार्थ पाया भगत उसे रतन नूं प्राप्त कर लेंदे ने। भगतां दे अंदर उसी रतन की जो है चाहत है। और जैसे उस बच्चे कोल ये रतन छुपे आउंदा है, बुझे रूप में आउंदा है, आम बैरूनी दुनिया नो जो है नहीं पता आउंदा। भगत भी इस रतन नो हमेशा छुपा के रखने की कोशिश करते ने। आप कहते ने अनक जतन कर हिरदे राख्या, रतन न छपे छपाया। ये गल वखरी है कि जब गर्भ काल तो बाहर आके उस ध्यान में रतन की प्राप्ति होती है तो फिर ध्यानी छुपया नहीं रह जाता। ये ठीक है कि माता का गर्भ उधर दस देंदा है कि इस दे कोई जीवन पल रहा है, कोई जीवन है। ये गल वखरी है, समाधि लीन है, एकाग्र है। ध्यानी नूं वेख के भी पता चल जाता है ये तो जापदा है परमात्मा के गर्भ दे चला गया, ये तो ईश्वर के गर्भ दे चला गया, ये तो परम चेतना के गर्भ दे चला गया। जो माता के गर्भ दे बच्चा है सारी जिम्मेवारी मां दी। जो परम चेतना के गर्भ दे चला जाता है सारी जिम्मेवारी परम चेतना दी।
परमात्मा दी, ईश्वर दी, निरोल ईश्वर दी। इस वास्ते अगर अनुभव यह आख रहा है कि सारी दुनिया के धार्मिक अस्थान परम चेतना के गर्भ की तलाश करने लई एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ते धर्म मंदिरों की तरफ भजे जाते मनुख गर्भ की तलाश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब इसके कोल सूक्ष्म शरीर से तो इसने माता के गर्भ की तलाश की सी, हुण इसके कोल अस्थूल शरीर है तो इसने परमात्मा के गर्भ की तलाश की, ईश्वर के गर्भ की तलाश की। बकायदा मंदिर दे जिहड़ी गुफा हुंदी उहनूं ते कहंदे गर्भ ने, मंदिर का एक गर्भ है और उसकी परिक्रमा की जाती है। गर्भ की परिक्रमा क्यों कि गर्भ के अंदर देवता है। जद भी कोई परमात्मा का गर्भ प्राप्त कर लेंदा है वो तो देवता हो जाता है। ऐसा देवता हो जाता है जैसे कि सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में प्रवेश कर गया, वो देवता ही है। और एक ऐसी प्रथा भी साडे देश विच लंघी है कि जब कोई औरत गर्भवती हो जाती सी तो उसकी पूजा होती सी, परिवार के सारे सदस्य उसकी परिक्रमा करके पूजन करते सन। क्यों कि ये अज देवल बन गई है, कोई देवता समाधि लीन बैठा है इसके अंदर। अगर मंदिरों की पूजा है तो महज इसलिए ये परम चेतना का एक गर्भ का साकार स्वरूप ने इत्थे बैठिया बैठिया कोई समाधि लीन हो जाए तो परमात्मा के गर्भ विच बकायदा स्थित हो जाता है, टिक जाता है। और हूबहू इस तरह टिक जाता है जैसे कि माता के गर्भ विच बच्चा, तो जिवें सूक्ष्म शरीर मां का गर्भ लभदा है, ये अस्थूल शरीर परमात्मा का गर्भ लभदे ने, ईश्वर का गर्भ लभदे ने। और सारी जिंदगी भर उसे गर्भ की जो है तलाश होती है। गर्भ चो बाहर आंदे हां ये जो बच्चा रोया है बस उस ध्यान दे टुटन करके जो है रोया है। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया, दूजे पैरे रहन के वन जारिया मित्रा, विसर गया सब ध्यान हथों हथ नचाइए वन जारिया मित्रा, ज्यों जसोदा घर कान हथों हथ नचाइए प्राणी, मात कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं किछ तेरा जिन रच रचया तिसे न जाने, मन भीतर धर ध्यान जियो कहो नानक प्राणी दूजे पैरे, विसर गया ध्यान जियो। जीवन रूपी रात का दूजा पैर ये बचपना ध्यान जांदा रहा, ध्यान टुट गया। प्रथम रोया क्यों सी ये भी भुल गया, क्योंकि रोने होर बहुत पैदा हो गए। और अनंत खिडौणियां दे रोणियां दे तरह तरह के पदार्थों के रोणियां दे ईश्वरमई वो ध्यानमई रोना दब के रह गया। जद कदी किसी की सुरत शब्द नाल जुड़ती है तो जद रो उठदा है तो ये उही रोना आउंदा है जिहड़ा प्रथम ये रोया सी जद माता के गर्भ तो बाहर आया सी। ये रोना जिसनों भी नसीब हो जाए समझ लो उसने परमात्मा का गर्भ नसीब कर लिया, उन्होंने प्राप्त हो गया। हो रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। ये अवस्था जिसनों प्राप्त हो जाए समझ लो उसने वो प्रथम रोना लभ रहा है। जिसनों प्रथम रोना लभ पिया है वो प्रथम आनंद भी लभ लेगा जिहड़ा उसनों माता के गर्भ विच प्राप्त सी। तीसरे चौथे पैर विच इस प्राणी ने, इस जीव यात्री ने किस तरीके नाल अपनी तर्ज जिंदगी बतीत की थी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगे इंज वर्णन करते।